हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉसदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है एलटी का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की पे है। क्योंकि जो ये आंसर की और ये पेपर है ये मेरा ही है और इसका जो आंसर दिए हैं इसका मैंने जो आंसर दिए हैं तो इस पर मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि सही आंसर इसका क्या है। तो अपना पेपर मैं आपके साथ साझा करूँगा और उसका सही आंसर आपको बताऊँगा फ्रेंड, ठीक है। इसमें जो मैंने नहीं किए हैं उनको भी बताऊँगा कि जो मैंने नहीं किए हैं और जो मैंने किए उनको मैंने टिक कर रखा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक का मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि उस पर अभी तक मुझे भी कुछ संदेह है कि कुछ क्वेश्चन मेरे उसमें गलत हो सकते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड के मैंने वीडियो नहीं बनाई है और 31 से लेकर 100 तक मैंने वीडियो बनाई है और ये आंसर बिल्कुल सही हो सकते हैं और बिल्कुल सही हैं ये आंसर, ठीक है ना। चलिए 31वां जो 31 से लेकर और 100 तक जितने भी प्रश्न हैं उनको आसानी से यहाँ पे देखते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था तो ये कहाँ था? नालंदा। यानी कि जो हर्षवर्धन के समय जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो तो कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना। फ्रेंड्स, एक बार आपको बता दूँ कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल से आए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल वो जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सही तरीके से देखा होगा तो आसानी से उसके 20 नंबर तो पक्के आए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए, हर्षवर्धन कालीन विश्वविद्यालय का है नालंदा है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो ये आपको याद होगा, हमने अपनी वीडियो में साफ साफ इसको पढ़ा रखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति। और आपको ये याद होगा कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक हो गया ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अराकान योमा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है, तो भारत से लेकर म्यांमार तक है अराकान योमा का विस्तार, ठीक है ना। तो ये म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कि शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जय सिंह, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। अगला है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका फ्रेंड्स कैसा होगा? यू आकार का। इस प्रकार आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आकार इसका होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार इस प्रकार से यू आकार का। तो इसका सही आंसर यू हो जाएगा, ठीक है ना, यू आकार। अगला है कि स्वराज दल की स्थापना की गई थी। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को की गई थी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1923 को किस की स्थापना की गई? स्वराज दल की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स परीक्षा में। अगला है कि अग्निवृत्त के नाम से जाने जाने वाली ज्वालामुखी पेटी है। तो यदि अभी तक हमारी ज्वालामुखी वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख लें, क्योंकि जिसने हमारी ज्वालामुखी वाली वीडियो देखी हो तो उसका ये आंसर आसानी से उसने दिया होगा, ठीक है। तो सबसे आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं प्रशांत महासागर पेटी में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागर पेटी, ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। अगला है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? दिल्ली से, ठीक है ना, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई है तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना आता है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा मौलिक अधिकार वाला तो बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही किया होगा। अनुच्छेद 29-30 में किस चीज़ का अधिकार है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अल्पसंख्यकों यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए वो शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं शिक्षण संस्थाएं खोलना? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के भीतर आता है फ्रेंड्स ये। तो ये आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित युग्म में एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैंने नहीं किया है, ये 41 मैंने भी नहीं किया है, परंतु इसका जो सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो सकता है, परंतु मैंने ये प्रश्न नहीं किया है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको साफ साफ बता देता हूँ। आगे 10 राज युद्ध
10 राज युद्ध हुआ था, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था पुष्करणी नदी पर, और पुष्करणी नदी का अब नया नाम क्या है? रावी नदी है। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 10 राज युद्ध कहाँ किस नदी पे हुआ? रावी नदी पे। अगर एक निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 समझौतों का वर्णन किया गया था, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 समझौताओं का वर्णन, तो ये हॉब्स द्वारा, ठीक है ना सॉरी फ्रेंड्स, लॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपने बीए में भी पढ़ा होगा, बीए फर्स्ट ईयर में जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है हॉब्स लॉ रूसो के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक है ना। यदि नहीं है तो हमारी इस पर भी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं एक बार, कि उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा। तो उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा दक्षिणावर्त होती है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणावर्त। अगला है 46वां कि कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो नाना साहेब द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, नाना साहेब के द्वारा, ठीक है। अगला है कि आय का चक्रीय प्रवाह है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिल्कुल आपको आता ही होगा, यदि नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं आसानी से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 20 नंबर ऐसे हैं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल से आए हैं, ठीक है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न कि क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह हैं यानी कि जो छोटे टूटे ग्रह हैं, वो किसके किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किसके बीच? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? नूरजहाँ का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी है मेहरुनिस्सा। अगला है हमारे फ्रेंड्स, हमारा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसने दिया था? तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम जे.बी. से ने दिया था, ठीक है ना। जे.बी. से के द्वारा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ठीक है। यह नियम किसका है? जे.बी. से का। कक्षा 12वीं का प्रश्न है फ्रेंड्स ये। अगले है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात के कितने प्रतिशत होती है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैं इस पर कन्फ्यूज हूँ। परंतु फ्रेंड्स एक बार बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है 25%। मुझे जहाँ तक है ज्ञात कि 25% इसका आंसर होगा, ठीक है। परंतु फिर भी मैंने फ्रेंड्स ये प्रश्न नहीं किया है और इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं कहीं अन्य जगह, ठीक हो गया। चलिए आगे बताते हैं। 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, तो ये छोटा नागपुर पठार और अंडमान निकोबार के बीच है, ठीक है ना। जो छोटा मान अंडमान है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये प्रयाग से मिलती है, और प्रयाग को इलाहाबाद ही में है प्रयागराज, तो यानी कि प्रयाग स्तंभ से, ठीक है। यहाँ पे प्रयाग स्तंभ नहीं है, यहाँ पे इलाहाबाद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ए ही इसका सही आंसर है। अगला है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? ये कथन मार्शल का है फ्रेंड्स, किसका है? मार्शल। आपका ये बीए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, यह किसका कथन है? मार्शल का। अर्थशास्त्र में बीए फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गांधी जी के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना, तो जो राजनीतिक जीवन से घटना है, तो खेड़ा आंदोलन में उनके राजनीतिक जीवन से है, चंपारण राजनीतिक जीवन से है, हाँ अहमद हड़ताल भी राजनीतिक जीवन से। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आंदोलन राजनीतिक जीवन से संबंधित है गांधी जी के, तो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र,
तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता और हावड़ा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को। कितना? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, जो ये 59वां क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो ये फ्रेंड्स ये मैंने नहीं किया है, पर जहाँ तक बता दूँ कि इसका सही आंसर हो सकता है फ्रेंड्स कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी ए माइनस होगी, ठीक है। जो 1 माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति इसका होगा, ठीक है। परंतु ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया फ्रेंड्स, इसको मैंने नहीं किया। अगला है कि किसने कहा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, ये कहा था फ्रेंड्स थोड़ा सा पामर और परकिंस ने कहा था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? कुंजी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से स्थान व उद्योग के युग्मों से संबंधित गलत युग्म हमें छांटने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए कि टीटागढ़ में क्या होता है? जूट उद्योग होता है। कोरबा में एल्युमिनियम यानी कि बिजली के जो तार तुर बनाए जाते हैं यानी एल्युमिनियम होता है। धारीवाला में ऊन वस्त्र ऊन के भंडार से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि बुमई में लोहा इस्पात। तो बुमई में लोहा नहीं, बल्कि ये फिल्मों आदि के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ लोहा इस्पात उद्योग नहीं चलाए जाते, ठीक है ना। यहाँ फिल्म आदि यानी कि जैसे कि हीरो हारो बनते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो ये बी इसका सही आंसर होगा, ये युग्म गलत है। अगला है कि निम्न में से इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत। तो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है वह है रिहल्ला, ठीक है ना, रिहल्ला। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि निजी क्षेत्र के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे गुजरता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं किया गया, इसका आंसर आपको भी ढूंढना होगा, ये मैंने नहीं किया, मैं इसको ढूंढ के आपको इसका सही आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। जूनागढ़ अभिलेख ये किस लिपि में है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है, संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा। मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो थोक कीमत सूचकांक, ठीक है ना। थोक कीमत सूचकांक को मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिनियम पारित हुआ। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अधिनियम कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1989 में अनुसूचित जाति SC/ST से संबंधित अधिनियम 1989 आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया? भूटान पहला देश है जिसने कि विश्व का ऐसा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य के संस्थापक। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय्या हैं, इसके सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि सहसंबंध गुणांक मापन की कोटि सहसंबंध रीति संबंधित है। ये फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? कालपियस। ये फ्रेंड्स हमारा BA फाइनल का जो
स्टूडेंट होगा उसको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि सहसंबंध जो गुणांक मापन की कोटि सहसंबंध रीति से संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्ल पियर्स अर्थशास्त्री थे, कार्ल पियर्सन, और इनके द्वारा ये लिखा गया कार्ल पियर्सन के द्वारा। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में और किस भाग में? फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं आजकल इसको पढ़ा रहा था और ये आपको मैंने इस पर अपलोड भी कर दी वीडियो कि नागरिकता संबंधी उल्लेख, ठीक है। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है ना। भाग 2 में किस चीज़ का उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता, और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है ना। ये 5 से लेकर 11 तक एक एक अनुच्छेद को भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या होगा? नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11। रिफ्ट घाटी परिणाम है, तो ये अपभ्रंश का, ये तो हर कोई जानते हैं फ्रेंड्स, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो ये किसने की थी? आपको याद होगा विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। विलियम जोन्स ने ये किया था, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, विलियम जोन्स। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वो है जिसने राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वो है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। यह कथन किसका है? तो ये बिल्कुल डाल्टन का है, ये बिल्कुल आपको आना चाहिए, डाल्टन, ठीक है। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, ये मैंने नहीं किया है क्वेश्चन। टीथ क्या क्या कर था? टीथ, तो फ्रेंड्स इसका मुझे जहाँ तक आंसर तो मैंने नहीं इसका नहीं दिया, इस क्वेश्चन को मैंने किया ही नहीं है, पर इसका जो सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी हो सकता है कि चर्च द्वारा लगाया गया कर। पर फिर भी ये आंसर मैंने अभी मैं इसको सही आंसर आपको नहीं बता सकता हूँ, परंतु जब मैं इसको सही तरीके से अध्ययन करूँगा इसके बारे में, फिर इसको वीडियो बनाऊँगा कि टीथ क्या है, इसका कर क्या कर है, ये आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी। टी लाइट बनते हैं, टी लाइट, तो टी लाइट तो फ्रेंड्स देखा होगा कि जब मैंने आपको आकृतियाँ पढ़ाई थी तो इसमें साफ साफ भूगोल का क्वेश्चन है कि हिमानी से जो निक्षेपण होता है उससे बनता है टी लाइट, ठीक है ना। टी लाइट किससे बनते हैं? हिमानी निक्षेपण से बनते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया? फ्रेंड्स ये मैंने जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में? भाग 4 में है, और भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने साफ साफ लिखा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए हैं? किस समिति के द्वारा जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, और 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे, और उनको लागू किसने किया था? वर्मा समिति ने। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अगला है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक, ये कीन्स है फ्रेंड्स, ठीक है, कीन्स, इसका सही आंसर कीन्स हो जाएगा। बीए का क्वेश्चन है, बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि बीए सेकेंड ईयर में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, और इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में है, इसका सही आंसर है अथर्ववेद, ठीक हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? अश्व अक्षांश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सूचना का अधिकार। तो भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? तो ये 15 जून 2005 को, ठीक है ना, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। तो ये वीडियो भी मैं आपको आपको अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो को, वो भी आपने देख ली होगी, यदि देखा होगा तो सही आंसर आपने दिया होगा, उम्मीद है। अगले है कि कुल उत्पादन का क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं किया गया, इस प्रश्न का आंसर मैंने नहीं दिया है कि कुल उत्पादन का क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक होगी, तो इसका आंसर मैं अभी
नहीं दे सकता हूँ। परंतु जहाँ तक मुझे इसका आंसर जिस बंदे ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा तो ये चांस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के, ठीक है। परंतु मैंने इसको आंसर नहीं दिया है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है। अगला है संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान दंडिन रहता था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा नहीं किया गया, ठीक है, मैंने ये नहीं किया है। परंतु इसका जो सही आंसर हो सकता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजधानी में, ठीक है, जहाँ तक मुझे ज्ञात हो रहा है। परंतु फ्रेंड्स मैं इस पर सही रूप से खरा नहीं उतर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये प्रश्न नहीं किया गया है, नहीं मैंने ये इसका आंसर दिया है सही, ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने नहीं किया है। अगले है कि वायुमंडल की किस परत में वॉन एलन विकिरण पेटी स्थित है। तो फ्रेंड्स वायुमंडल आपको बारीकी से पढ़ाया हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ाया हूँ। यदि नहीं देखी है तो वीडियो देख लें एक बार ज़रूर। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओजोन मंडल, ठीक है ना, ओजोन मंडल में ये पाई जाती है। अगले है कि किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया। तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और क्या बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, मैं उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ और उसका किस प्रकार उन पर महाभियोग लगाए जाते हैं, कितने सदस्य होते हैं और इसमें कितने जज होते हैं, साफ साफ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो सही आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया, अनुच्छेद 129 के तहत बनाया गया। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्य बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व का एक न्यूनतम अनुपात जो कि सभी वाणिज्य बैंकों द्वारा तरल रूप से रखा गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने नहीं किया है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल मैंने इसको छुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 87 का मैंने कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है। तो राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेद में मिलता है, ये बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन कब हुआ था। ब्रिटिश के खिलाफ कौन सा आंदोलन था, तो पहला था खिलाफत, ठीक है ना, ब्रिटिश के खिलाफ पहला जो आंदोलन था तो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का होगा। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें, बिल्कुल ये सभी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तुओं का लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया है कि गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता। तो जहाँ तक मुझे इसका ज्ञात आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है कि इसका बीजक हो सकता है, ठीक है ना, परंतु मैं इस पर अभी तक बीजक भी हो सकता है, जपजी भी हो सकता है फ्रेंड्स, यदि जिसने जपजी किया होगा उसका आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है, परंतु मैं इस पर कन्फ्यूज़ था, मैंने इसको नहीं किया गया, ठीक है, इसको किया ही नहीं मैंने 91 को। अगला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा नहीं किया है। और जहाँ तक मुझे इसका आंसर है पता है तो इसका आंसर होगा पोरबंदर और सिलचर से, ठीक है ना, डी, यदि जिस बंदे ने डी किया होगा तो उसका सही हो सकता है, परंतु सही हो सकता है सही है में काफ़ी अंतर होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है सही, परंतु ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, इसकी आंसर मैंने नहीं किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसको देख लें एक बार कहीं अन्य जगह, जिसने सही आंसर किया होगा वो आपको बता सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लाया गया था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए, परंतु जो उपराष्ट्रपति है और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन पर भी हम महाभियोग लाते हैं, परंतु महाभियोग शब्द इनके लिए प्रयुक्त नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें उच्चतम न्यायालय वाला, ठीक है। तो बी रामास्वामी पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन पे कि क्या लाया गया था,
महाभियोग लाया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में जननांगीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 21, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1921, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी था और ये बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी को, नागरिक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावली, तो भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है, ठीक है ना, कौटिल्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी फ्रेंड्स आपके, सॉरी थोड़ा सा, देखिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो केपलर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा भटक चुका हूँ क्योंकि पेपर दिया है अभी, तो थोड़ा सा भटक चुका हूँ इसका आंसर देने में। कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना दी गई है, तो ये लाप्लेस के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, सही आंसर, ठीक है। अगला है कि तमिलनाडु के नायनार जो नायनार भक्त हैं वो किसके भक्त हैं? तो शिव के भक्त हैं, ठीक है ना। शिव की पूजा करते हैं तमिलनाडु की। 98, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अदृश्य हाथ का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ए बी और बी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी। अगला है भारत में संविधान की 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? देखिए फ्रेंड्स 10वीं में कौन सा क्या चीज़ है 10वीं अनुसूची में? दल बदल, ठीक है। और दल बदल जो अनुसूची है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन। तो 52वीं, यहाँ पे 52वीं लिखी हुई है, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा घिरा हुआ है? त्रिपुरा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये सही क्वेश्चन है और यही आंसर इनके हैं। यदि इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो जो मैंने नहीं किए गए तो उनको आप देख सकते हैं, परंतु जो मैंने आपको बताए हैं इनके आंसर यही हैं। आप इसको कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।